अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा फेलाइन राइनोट्राइकाइटिस के बारे में, जिसका दूसरा नाम है फेलाइन हर्पीस वायरस। ये भी एक वायरल डिजीज है जो किटन्स और कैट्स को होती है। फेलाइन हर्पीस वायरस क्या है, ये किस वजह से फैलता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और लिविंग एंड मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको डिस्कशन करके डिटेल से बताऊंगा कि फेलाइन हर्पीस के बारे में। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फेलाइन हर्पीस वायरस क्या है। फेलाइन हर्पीस वायरस बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो किटन्स और कैट्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करती है। और ये किस वजह से फैलती है, इसके काजेस क्या हैं, ट्रांसमिशन कैसे होती है। जहाँ पे अगर एक कोई कैट या किटन बीमार है फेलाइन हर्पीस वायरस से और उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, वहाँ पे फिर ये एक से दूसरे में जल्दी स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, उसके यूटेंसिल से, उसके पानी इस्तेमाल करने से भी ये डिजीज़ दूसरे कैट्स को या किटन्स को लग सकती है। जिसके सिम्टम्स हैं और साइंस हैं वो क्या है, आंखों से शुरू करेंगे कि जो इनकी आंखें होंगी वहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन होने शुरू हो जाएगी। सीवियर किस्म के केसेस के अंदर कैराटाइटिस यानी कॉर्निया, जो आंखों के अंदर कॉर्निया होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और सम टाइम जो इसकी विजन है, उसके देखने की सकत है, वो भी ब्लड होना शुरू हो जाएगी। नाक में प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जो उसके सूंघने की सलाहियत है कैट्स या किटन की वो कम हो जाएगी और वो किसी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकती, नहीं सूंघ सकती। और बेशक आप उसके पास फूड रखें, पानी रखें, उनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि किटन या कैट्स की आदत होती है कि किसी भी चीज़ को खाने से पहले उसको बिल्कुल स्मेल ज़रूर करते हैं। सेकेंड, नेज़ल डिस्चार्ज आएगा। सीवियर किस्म के केसेस के अंदर वहाँ से पस भी आ सकती है। फीवर होगा, एनिमल बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगा और खाना पीना छोड़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी डिहाइड्रेशन भी होना शुरू हो जाएगी। डायग्नोसिस हमेशा इसके साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे ही होगा कि सिम्टम्स क्या हैं, रिस्पायरेटरी हैं, नॉन वैक्सीनेटेड कैट है। और कंप्लीट हिस्ट्री के बाद या ब्लड सीपी करने के बाद उससे पता चल जाएगा कि इसके WPCs कितने हैं। और अगर एडवांस डायग्नोसिस की तरफ जाएं तो नेज़ल डिस्चार्ज से भी इसका पता लगाया जा सकता है। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट बेसिकली इसके सिम्टम्स के बेस पे ही किए जाएंगे। एनिमल को इन्फ्यूजन पे रखा जाएगा, ड्रिप्स लगाई जाएंगी। ऑब्वियसली बात है कि एनिमल बिल्कुल खा नहीं रहा होता, उसको ड्रिप्स पे रखना पड़ता है। सेकंड, ऑप्थेल्मिक मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आंखों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और एनिमल को स्पोर्टिव थेरेपी दी जाती है ताकि आपका एनिमल सर्वाइवल पे रह सके, अपनी जान में रह सके। उसका जो डिहाइड्रेशन स्टेटस है उसको रिहाइड्रेट किया जाता है ताकि आपका एनिमल वीक ना हो और उसको डिहाइड्रेट भी ना हो। लिविंग एंड मैनेजमेंट इस हिसाब से कि इन केस अगर आपका एनिमल डिजीज कंडीशन में है या वो रिकवरी के फेज़ में है तो आपने उसकी कैसे उसका ख्याल रखना है, कैसे उसको डाइट देनी है, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपका एनिमल डिजीज़ कंडीशन में है तो आपने उसको प्रॉपर एक रूम देना है जहाँ पे लोग ज़्यादा आए जाए ना। उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। उसका जो फूड है वो बिल्कुल उसके पास होना चाहिए। उसका जो लिटर है उसके बिल्कुल पास होना चाहिए। एनिमल को ज़्यादा वॉक नहीं करवानी, उसको ज़्यादा चलने फिरने नहीं देना। उसको बार बार उसकी ब्रीदिंग को चेक करते रहें, क्योंकि हर्पीस वायरस के अंदर जो ब्रीदिंग है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। तो उसकी ब्रीदिंग को चेक करते रहें, उसके समटाइम उसके टेम्परेचर को चेक करते रहें और उसके रिहाइड्रेशन का बिल्कुल ख्याल रखें कि एनिमल उसके अंदर जो पानी की कमी है वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही। इन केस अगर आप रिकवरी की फेज़ पे हैं तो एनिमल को प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट देनी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट देने का मतलब यह है कि आपने उसको छोटे छोटे जो चिकन के पीस होंगे वो आपने उसको देने हैं, बिल्कुल उसके पास रखें ताकि आपका एनिमल उसको खा सके। और बार बार उसका फूड चेंज करें। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि कैट्स थोड़ी सी चूज़ी होती हैं, अगर आप उसको फ्रेश फूड प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखना है। अगर विंटर है तो उसको वार्म जगह पे रखें।
और अच्छी न्यूट्रिशन डाइट रखें ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो उससे उसका स्ट्रॉन्ग हो सके और वो उस डिजीज़ कंडीशन से उठ के किसी हेल्दी लाइफ में जा सके। जो इसकी प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन हमेशा जो वायरल डिजीज़ की है वो सिर्फ और सिर्फ ही वैक्सीन है। आप सिर्फ इसको प्रिवेंट वैक्सीन से ही कर सकते हैं। हर्पीस वायरस की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है। अपनी किटन और कैट को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं, बेशक वो फेलाइन पैन ल्यूकोपीनिया है, कैल्सी है या हर्पीस है, ज़रूर करवाएं क्योंकि ये तीनों बीमारियां जानलेवा हैं। अगर आपके एनिमल को लग जाएं तो बेहतर है कि आपने किसी वेट से कंसल्ट करें और इसको वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।